हेलो एवरीवन, आज हम अपना एचएसएससी का जीके का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करते हैं जो इंडियन जीके से रिलेटेड है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? तो गंगा नदी में। ठीक है। मिनरल्स वगैरह। कमायनी किसने लिखी? तो जयशंकर प्रसाद कवि हैं, उन्होंने लिखे थे कमायनी नामक पुस्तक। वर्तमान में जो प्रेजेंट में 2022 में 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्री केंद्र सरकार में कौन है? स्मृति ईरानी, जो नरेंद्र मोदी की वो बोली बहन है। क्वेश्चन नंबर 4, दांडी मार्च के साथ प्रारंभ क्या हुआ? स्वन्यावज्ञा आंदोलन। ठीक है। दांडी नामक एक जगह है गुजरात में, वहां से स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन तक पैदल मार्च निकालना। मार्च मीन्स बहुत सारे लोग इकट्ठा करना, और मार्च मीन्स मंथ वाला भी होता है, तो दोनों की बात है। 12 मार्च मतलब मंथ वाला है, और मार्च पैदल मार्च मीन्स लोग इकट्ठे हुए। महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध आंदोलन किया था। ये गांधी जी थे और 78 उनके साथ सेवक थे। कुल 24 दिन यात्रा चली थी। ये कुल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी थी? 358 किलोमीटर। 12 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक चला ये। 6 अप्रैल 2023 को गांधी जी दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक उठाया और कानून को तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। एकल हस्तांतरणीय मीन्स क्या होता है? एक वोट डालते हैं, वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। मतलब क्या है कि जितने भी विधायक होंगे विधानसभा में वो वोट डालेंगे, और एक ही वोट डलेगा एक विधायक का, और उसके अनुसार क्या चलेगा? राज्यसभा का संसदीय सदस्य। विशालतम स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल है, व्हेल मछली है। मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका क्या होता है कि हमें थोड़ी डिस्टेंस पे क्या दिखाई दे? जल है, और लेकिन हमें आभास हो, मतलब मरीचिका को क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। लेंस किससे बनता है? तो फिलिंग कांच से बनता है लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो देखते हैं आजकल फाइबर की वायर यूज हो रही है, तो इसमें कौन होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के दौरान ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है यशल लेपन की प्रक्रिया में लोहे पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की, जिससे जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 11। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने किया था, जो गजनी साम्राज्य का था। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का आमना सामना हुआ? तो तराइन के मैदान में, या तरावड़ी भी बोलते हैं, जो करनाल में पड़ता है, वहां पे हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते थे, और 1192 में दूसरा हुआ तराइन का मैदान में, और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। समुद्र में भारत का सीमागार जल कितनी दूरी तक विस्तारित है? तो 12 नॉटिकल मील्स तक है। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा भारतीय राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा नारियल भारत में तमिलनाडु में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो भैया पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, तो इन तीनों का ज्वाइंटली हाई कोर्ट है। ठीक है भैया। किस राज्य का पृथक संविधान था? जो हाई कोर्ट है ये पहले कहाँ था? लाहौर था, बाद में स्थानांतरित होकर कहाँ चला गया? शिमला, और लास्ट में कहाँ गया? फिर चंडीगढ़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 16 की, किस राज्य का पृथक संविधान था? पहले बोलते थे है, लेकिन अब संविधान था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 था, वो हटा दिया गया, जिसके तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा था। कब हटा था वो? 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने हटाया था वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में, इंदिरा गांधी के समय में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैंने पूरी डिटेल लिख दी है। और दूसरी बार पूछ ले तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। ठीक है। कब? 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा।
अब कुछ करंट की बात करते हैं। अप्रैल 2017 में एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक थे, बैंक ऑफ इंदौर, मद्रास, इस टाइप के। उन पांचों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में मिला दिया गया। कब? अप्रैल 2017 में। अगस्त 2019 में 10 बड़े बैंकों का विलय 4 बैंकों में किया गया। और वर्तमान की बात करें, एट प्रेजेंट 2022 में कितने बैंक है राष्ट्रीयकृत? 12 बड़े बैंक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार करंट में आ जाता है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किसमें हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में, और सिंडिकेट बैंक का केनरा में, और आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूछे तो पहले नंबर पे कौन है? टॉप पे एसबीआई, दूसरे नंबर पे पीएनबी, तीसरे पे बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ नंबर पे सबसे बड़ा केंद्र, पांचवें नंबर पे यूनियन बैंक, छठे पे इंडियन बैंक। अच्छा, अब बात करते हैं 12 सार्वजनिक बैंक जो बता रहे हैं अब प्रेजेंट में 2022 में 12 सबसे बड़े बैंक हैं। तो पहला है एसबीआई, दूसरे नंबर पे है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे पे बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथे पे केनरा, पांचवें पे यूनियन, छठे पे इंडियन बैंक, सातवें पे बैंक ऑफ इंडिया, आठवें पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौवें पे इंडियन ओवरसीज बैंक, 10वें पंजाब एंड सिंध बैंक, 11वें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और 12वें पे कौन सा है? यूको बैंक। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पूरी डिटेल से लिखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज में कार्यकलापों की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो जो स्टॉक शेयर मार्केट है उसकी निगरानी कौन करती है? सेबी करती है। और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है भैया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1972 में। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन डिटेल लिख लेते हैं। तो 1971 में भारत और पाक का युद्ध होता है, और इसमें 90,000 सैनिक, नियाजी, कैप्टन नियाजी होता है पाकिस्तान का सेना प्रमुख, उसके साथ में वो सरेंडर कर देते हैं भारत के सामने। और इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, 28 जून 1972 को पाक के प्रधानमंत्री होते हैं जुल्फिकार भुट्टो, और उसकी बेटी होती है बेनजीर भुट्टो के साथ वो भारत में शिमला नामक शहर में आते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। और क्या होता है, 2 जुलाई 1972 को उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं एक संधि पे, और उसको क्या नाम दे दिया जाता है? शिमला समझौता। तो ये शिमला समझौता शिमला शहर में होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है? शिमला समझौता। कब हुआ था ये? 2 जुलाई 1972। पूरी डिटेल लिख दी है, बाकी 1972 ही आया आज तक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन कौन से जानवर क्या करती है? तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? सारनाथ का अशोक स्तंभ। उसमें 4 सिंह थे जो 3 दिखाई दे रहे थे। उस अशोक स्तंभ के नीचे कौन कौन से जानवर है? सिंह है, तो हाथी है, बैल है और घोड़ा है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई थी? तो 1947 में जब आजाद हुआ देश, तो 27 अगस्त 1947 को पहली न्यूज एजेंसी थी जो पंजीकृत हुई। तो पीटीआई की फुल फॉर्म क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है पीटीआई। ठीक है, और हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वो कहते हैं भारतीय राज्य सीमा में, देखो अगर वो पूछता हिमालय का सर्वोच्च शिखर तो माउंट एवरेस्ट, और भारत का पूछता तो केटू या गॉडविन आस्टून, और भारतीय राज्य सीमा में पूछेगा तो कंचनजंगा। तो देखिए क्या बोल रहा है उसने क्वेश्चन में, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारतीय राज्य सीमा में कंचनजंगा है, सिक्किम में। वो सबसे ऊंचा है, 8586 8586 मीटर है। और तीसरे नंबर का है ये। दूसरे नंबर का केटू या गॉडविन आस्टीन, वो 8611 है। वो कहाँ है? मीटर 8611 मीटर है। कहाँ पे है ये? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो का है नेपाल में। वो कितना है? 8848.86 मीटर। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं भैया? सागरमाथा। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमो लुंगमा।
और चीन में कहते हैं पिनयिन। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पहली चढ़ाई किसने की थी? 29 मई 1953 में तेनजिंग नोरगे ने, जो भारतीय दल का प्रमुख था। और इसके साथ कौन गया था? एडमंड हिलेरी गए थे न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा था? तो आर के षणमुगम चेट्टी। भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के षणमुगम चेट्टी। और 1947 से 1949 तक ये वित्त मंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जिसे भारत का बब्बर शेर कहते हैं, अजीत डोभाल। कब से है ये? 30 मई 2014 से इस पद पर है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किया था? तो उसका नाम क्या था? एशिया। बोलते हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ था, एशिया की बात नहीं है, सोवियत संघ था। और सोवियत संघ को क्या कहते हैं? रूस। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ रूस ने पहला मानव निर्मित उपग्रह, क्या नाम था उस उपग्रह का? अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, पहले मानव निर्मित उपग्रह का क्या नाम था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तेवई थी, जापान की। ठीक है भैया। कब गई थी ये? 16 मई को 1975 को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। कब गई थी? 1984 में। 8 बार आज तक चढ़ाई किसने की सबसे ज्यादा? सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो सबसे ज्यादा किसने चढ़ा है? लखपा शेरपा नेपाल ने। ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना चढ़ाई किसने की? लिडा ब्रेडी ने न्यूजीलैंड की है। दुनिया की पहली विकलांग महिला, विश्व की और भारत की भी, 2013 में कौन चढ़ी? अरुणिमा सिन्हा। सबसे कम उम्र में किसने चढ़ाई की? मात्र 13 साल 11 महीने में पूर्णा मालवत, भारत की है ये। 25 मई 2014 में चढ़ी थी ये, और ये तेलंगाना साइड की है। भारत में लगातार 2 बार चढ़ाई किसने की? संतोष यादव थी, पहली महिला भारत की, मई 1992 में और मई 1993 में। रेवाड़ी के पास की है, जोनावास गांव की। सर्वाधिक 5 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन चढ़ी है 8 बार? लखपा शेरपा, ये नेपाल की है। लेकिन भारत की कौन है? अंशु जामसेप्पा। कहाँ की है ये? अरुणाचल प्रदेश की। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने पूरे डिटेल में लिखने का प्रयास किया और समझाने का भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। तो समतापीय। समान लवण वाले को बोलता तो क्या बोलते हैं? समलवणीय। और समान वर्षा वाला को तो समवर्षीय। ठीक है, बताया था उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट जीके के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाती है? लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन में 8 मिनट ही दिया हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 ही होते हैं। स्थायी सदस्य का मीन्स क्या होता है? विटो पावर इसके पास है, तो 5 देश है। अस्थायी सदस्य उसमें कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य होते हैं 15, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। स्थायी देशों में कौन कौन से हैं? यूएसए है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। क्वेश्चन नंबर 30, किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को का। ठीक है। कुल सदस्य देश कितने? 193 है। और गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 31, सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में प्रयास क्या है? मतलब मानव सुन सकता है वो कितनी आवर्ती फ्रीक्वेंसी से सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है केवल, ना तो इससे कम ना इससे ऊपर सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, लघुगणक सारणी का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा पद हॉकी संबंधित है? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो इसमें एक कौन सा था? ड्रिबल। किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो जो सांडों की लड़ाई होती है वो कहाँ है? स्पेन देश का। ठीक है भैया, काफी बार रिपीट हुआ है स्पेन वाला, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल पे बात करेगा तो नाइट्रोजन 78% मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए होता है? तो एसी की वोल्टता, अल्टरनेटिव करंट की वोल्टता बढ़ाने या कम करने में। क्वेश्चन नंबर 38, एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में डायमंड है वो कैसा होता है? प्लोक्रोमेटिक। ठीक
ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 39, मधुमेह के रोगियों को किस प्रकार की औषधि दी जाती है? तो इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है? पलिया को। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है एक दो बार बीच में डिस्टर्ब हो गया हो, क्योंकि कोल्ड एंड कफ हो रहा है और गले में भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर गाइज आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।